हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सीए कार्ड। सर आज क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ, जो आपके सीए इंटर का पेपर है। राइट, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट कि सर बच्चों को तो यही नहीं पता कि पेपर में क्या आएगा। बच्चों को तो वेटेज ही नहीं पता, बच्चों को तो यही नहीं पता पेपर का पैटर्न क्या होता है। मतलब आप एक क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हो और आपको पिच के बारे में कुछ भी नहीं पता। ओह माय गॉड सर, राइट, ऐसा कुछ हो रहा है। मैच तो खेलने जा रहे हैं बट पता ही नहीं है कि सामने वाली टीम में है कौन, क्रिकेट की पिच कैसे होने वाली है, बॉल स्विंग स्पिन करेगी या नहीं करेगी, कुछ पता ही नहीं है, बस मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। राइट। तो सबसे पहले एक बात समझ लो, ये मैं एग्जैक्टली उसी पेपर की बात कर रहा हूँ जो आपका 70-30 पे आता है, यानी कि 30 पार्ट्स के लिए तो आप यू हैव दैट एमसीक्यू, एंड एमसीक्यू के लिए तो सर यू हैव दैट फ्री लाइब्रेरी एज वेल। बट ओवर देयर फॉर दिस पार्ट ऑल्सो, अब इस पार्ट के लिए भी फॉर द 70 मार्क्स पेपर वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू गाइस। यू विल कम टू नो अबाउट दैट। इस पार्ट के लिए भी हमारे पास कुछ स्पेशल है। सर वो क्या है? वो फ्री स्कैनर्स, दे आर अवेलेबल विद अस नाउ। सर फ्री स्कैनर्स एट सी कार्ड, यस यू कैन चेक आउट माय अदर वीडियो। कह रहे सर ये जो 70 मार्क्स है, ये वाला जो पेपर आता है, दिस इज पार्टिकुलरली डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ओके, एंड जो 30 मार्क्स के लिए है दैट इज स्ट्रेट अवे एमसीक्यू। कह रहा सर ये तो हमें भी पता है, आप क्या बताने आए हो? ये 70 मार्क्स वाला पेपर जो है ना, दिस इज समथिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस टोटली अबाउट 100 मार्क्स। आई विल टेल यू अबाउट कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, व्हाट इज गोइंग टू बी द वेटेज, कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आने की उम्मीद है, कहाँ पे टेक्निकल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, कहाँ पे सीधा सवाल ज्यादा पूछा जाता है। राइट। कह रहे सर सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव की जो आप बात कर रहे हो, ये पेपर एग्जैक्टली पेपर के अंदर जो आपको देखने के लिए आता है, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका 19 मार्क्स का, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये सब होते हैं 17 मार्क्स ईच। ओके, और इस चार क्वेश्चंस में से आपको कोई भी एनी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि सर 17 इंटू 3 51 हो गया ये एग्जैक्टली, इज इक्वल टू 51 मार्क्स का ये, 19 मार्क्स का ये। तो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि 100 मार्क्स का जो पेपर है, उसमें 117 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ओके, अब चलते हैं आगे कि सर ये जो 100 मार्क्स की बात आप कर रहे हो, ये 100 मार्क्स आएंगे तो कहाँ से आएंगे? देखो ये है आपका फॉर्मेट, ये फॉर्मेट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, दिस इज एप्लीकेबल फॉर मे 2020। सर मे 2020 हुआ ही कहाँ? 20 लाख करोड़ का पैकेज, 2020 सर कोरोना ये वो दुनिया जहान की चीजें हैं। कह रहे सर देखो, अब बात करते हैं सबसे पहले कॉर्पोरेट लॉस के बारे में। ठीक है, पेपर पोस्टपोन पे पोस्टपोन, पोस्टपोन पे पोस्टपोन, सर डर ही लगने लग गया, पता नहीं होएगा भी कि नहीं होएगा। कोई बात नहीं बेटा, होएगा ना, अब आ तो गया है जुलाई में। कह रहे सर अब सबसे पहले बात करेंगे अबाउट कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ आपके पेपर में कितने मार्क्स का आता है? सर मेरे पेपर में आता है 60 मार्क्स का। शाबाश। कह रहा सर यहाँ पर 25 to 40% इन 4 चैप्टर्स में से आएगा। ये मैंने नहीं बनाई है, ये गाइडलाइन मैं नहीं उठाकर लेकर आया किसी स्कैनर से, ये आपका इंस्टीट्यूट कहता है। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय ICAI इटसेल्फ। 25 से 40% पेपर यहाँ से आएगा। ओके, तो मतलब सर आप कहना चाह रहे हो कि लगभग 15 मार्क्स से लेकर 24 मार्क्स के बीच का पेपर यहाँ पर आ सकता है। एग्जैक्टली कम से कम 15 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा ही आएगा। कह रहे सर फिर आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। आपने डिपॉजिट पढ़ा होगा, चार्जेस पढ़ा होगा। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? जनरल मीटिंग्स, AGM, EGM, राइट, प्रॉक्सी, नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये सब पढ़ा है। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, पोस्टल बैलेट, मिनट्स, ये सब पढ़ा है। कह रहा सर ये सब जनरल मीटिंग के अंदर ही आता है। कह रहा उसके बाद आते हैं 35 to 40%, यानी कि यहाँ पर पेपर आएगा 15 मार्क्स से लेकर 21 मार्क्स के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर जो आपने डिविडेंड का चैप्टर, सर ये तो बहुत अच्छे से करा है, अकाउंट्स भी ऑडिट भी, ये हमारे को पता है ना, हमारे आने वाले टाइम में काम आएगा हमारे को। अच्छा 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 अच्छा, तो यहीं पर सबसे ज्यादा आपको वेट भी देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा वेटेज यहीं पर लाई करेगी। यहाँ पर जो पेपर आपके पास आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली, लाइक आप कह सकते हो मिनिमम 21 मार्क्स से लेकर लगभग 24 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा पेपर। सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पर लाया करेगी और बच्चे इसी को छोड़ के चले जाएंगे। तो सर मतलब आप कहना चाह रहे हो मेरी प्रायोरिटी होगी सबसे पहले ये वाला पार्ट करना, उसके बाद मुझे ये वाला पार्ट करना है, और उसके बाद जाकर मुझे ये तीसरा पार्ट करना है।
अब बच्चे कुछ ये भी पूछते हैं कि सर इसमें से क्या छोड़ सकता हूँ। एडवाइजेबल नहीं है, पेपर आएगा ही आएगा डिपॉजिट में से, डिपॉजिट में से पेपर ना आए ऐसा नहीं हो सकता। बट अगर आप थोड़ा सा कम टाइम आपके पास है तो डिपॉजिट और चार्जेस बेसिक चैप्टर्स हैं, सिर्फ समरी पढ़ के काम चलाया जा सकता है। ओके, ओके, ठीक है। और एक और चीज, यहाँ पर पूरा शेयर कैपिटल है। ये जो आपने प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ा होगा, उसके बाद आपने प्राइवेट प्लेसमेंट पे खत्म कर दिया होगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करूँ, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट की बात करूँ, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट की बात करूँ, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट की बात करूँ, ये सब आपने यहाँ पढ़ा है। डिवेंचर्स भी यहाँ कवर होता है, इसको मत छोड़ना। पहली प्रायोरिटी क्या होगी, इस पार्ट को रिवाइज करना। सेकंड प्रायोरिटी इज इस पार्ट को रिवाइज करना, और उसके बाद मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर को रिवाइज करना। यही चैप्टर आपको पेपर में 10 से 12 मार्क्स का देखने को मिल जाता है, 10 to 12 मार्क्स। पहली प्रायोरिटी इसकी होती है, उसके बाद वो डिपॉजिट देखता है, उसके बाद एक हल्का क्वेश्चन चार्जेस में से दे देता है। सर एक बात आ रही है दिमाग के अंदर कि अगर मैं टेक्निकल टर्म्स पे, आप एक टेक्निकल सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, तो पेपर में सबसे ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, घुमाता सबसे ज्यादा कहाँ से है? जो पहला पार्ट है ना ये वाला, सबसे लड्डू क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। सीधा क्वेश्चन उसको पूछना होगा, यहाँ से पूछेगा। ओके, थोड़ा सा उसको क्वेश्चन घुमाना होगा, जैसे कैलकुलेशन डिविडेंड के लिए दे दी या ऑर्डर के बारे में पूछ दिया, तो पार्ट नंबर 3। और मिड मिड क्वेश्चन आप कुछ ना कुछ कह सकते हो, थोड़ा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है पार्ट नंबर 2 से। ठीक है, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। अब आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत पढ़ा है सर। अदर लॉज 40 मार्क्स का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत पढ़ा है सर हमने। ठीक है, तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पेपर में कितने मार्क्स का आएगा? लगभग 12 मार्क्स से लेकर, लगभग 12 मार्क्स से लेकर आप कह सकते हो 14 मार्क्स का। 12 मार्क्स का तो कम से कम आएगा ही आएगा। सर आपको पता है हमारे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर है। कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ। बच्चे क्या कर रहे हैं ना, बच्चे छोड़ के जा रहे हैं सीधा सीधा। बच्चे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट छोड़ देते हैं, जनरल क्लॉजेस एक्ट छोड़ देते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स छोड़ देते हैं। क्यों? कह रहा सर यहाँ ये आता है कम से कम 8 मार्क्स से लेकर आप कह सकते हो 14 मार्क्स के बीच में। सर 10 मार्क्स की एवरेज लगा लेना दोनों की, दोनों 10-10 नंबर के चैप्टर हैं। कह रहा सर ये मैं कहा ये आता है लगभग 6 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स के बीच में, कहीं पर भी लाया कर जाता है। और इसके साथ भी ऐसा है, 6 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स के बीच। ओके दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ, ये दीज आई मीन ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वी हैव कवर्ड ओवर हियर, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंस्टीट्यूट आपको बताता है। अब एक और चीज बता देता हूँ, एक और चीज बताता हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको सबसे ज्यादा खतरा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस का होता है, राइट? सर्कमस्टांशियल क्वेश्चंस का होता है, उसको प्रैक्टिस कर लेना। द स्कैनर्स आर अवेलेबल फॉर फ्री। ठीक है, दैट मीन्स सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दे आर अवेलेबल फॉर फ्री। कह रहे सर उसके बाद हमारे को डर लगता है सर ये जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर कौन सी डेफिनेशन पढ़े कौन सी ना पढ़े। गिनी चुनी कुछ ही डेफिनेशन है जो आपको पढ़नी है, सारी नहीं पढ़नी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो कोई खतरे वाली बात ही नहीं है, इंडेमनिटी आई मीन गारंटी, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है सर कभी कभी। बाकी तो बेलमेंट प्लेज एजेंसी हम वैसे ही देख लेते हैं, राइट? उसके बाद बच्चा आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सर 40 मार्क्स इन 4 चैप्टर्स में से लेना। देखो एक और चीज बता देता हूं, अब आप कहोगे अननेसेसरीली, 40 मार्क्स फ्रॉम 4 चैप्टर्स। ठीक है, 4 चैप्टर्स में से 40 मार्क्स, और यहां पर कितने, 10 यूनिट में से 60 मार्क्स। क्या पहले करना चाहिए, क्या पहले करना चाहिए? सर पहले मुझे ये अदर लॉज आना चाहिए अच्छे से। एग्जैक्टली यहाँ पर आपका पेपर में क्वेश्चन घूमता जरूर है दोस्तों, बट द चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर मार्क्स, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, दैट गेट्स इंक्रीज्ड वेरी इजीली। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल सी यू इन सम अदर वीडियो, स्टे ट्यून्ड, लेट्स सी यू, बाय।